मॉर्निंग, सुप्रभात। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर आप सबको संभाल रहा है और परमेश्वर के प्रेम में और उसकी सुरक्षा में आप सब सुरक्षित हैं। आइए आज के वचन में देखेंगे भजन संहिता 94 का वचन 13 हम लोग देखेंगे। 13 इस प्रकार कहता है, क्योंकि तो उसको विपत्ति के दिन में उस समय तक चैन देता रहेगा जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। तो परमेश्वर यहाँ पर एक प्रॉमिस दे रहा है अपने बच्चों को, अपने लोगों को। वो कह रहा है कि विपत्ति के दिनों में यानी संकट के समय में वो उन्हें चैन देता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर संकट और तकलीफ़ के समय में अपने बच्चों को संभालता रहेगा और उन्हें उस तकलीफ़ से निकाल देगा, क्योंकि परमेश्वर जो कि सहायता करने वाला और मदद करने वाला और अपने बच्चों से प्रेम करने वाला है। हाँ, अपने बच्चों से प्रेम करता है, क्योंकि उसने यूहन्ना के 3:16 में उसने कहा है कि उसने पूरे संसार के लिए अपने इकलौते बेटे को दे दिया है। तो परमेश्वर जो प्रेम करता है उसने संसार के लिए, आपके लिए अपने इकलौते बेटे को दे दिया है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि क्योंकि तू उसको विपत्ति के समय तक चैन देता रहेगा। किसको? अपने बच्चों को, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, वो जो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करता है, वो जो हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करता है, वो जो हर परिस्थिति में परमेश्वर पर विश्वास रखता है और उसकी आज्ञा के अनुसार, उसके वादों के अनुसार चलता है और उसके वादों पर भरोसा रखता है। तो परमेश्वर हर उस व्यक्ति को संभालता है और हर उस व्यक्ति को बचाने का वादा करता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब तुमने मसीह यीशु पर विश्वास किया है तब तुम मेरी निज प्रजा हो, मेरे निज भाग हो। हाँ, अगर इसी का हम चौथा अध्याय देखें, भजन संहिता 94 का 14 वचन देखें, वचन 14, यहाँ लिखा है, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को ना तजेगा और ना अपने निज भाग को छोड़ेगा। हाँ, परमेश्वर ने यहाँ भी प्रॉमिस किया कि वो अपने प्रजा को यानी अपने लोगों को, अपने निज भाग को कभी ना तजेगा, ना छोड़ेगा। निज भाग मतलब जो व्यक्ति का पर्सनल भाग, मतलब पर्सनल चीज़ें होती हैं, पर्सनल हिस्सा होता है और उसका व्यक्तिगत होता है। वो अपने उस हिस्से की देखभाल करता है, अपने उस व्यक्तिगत चीज़ों की रखवाली करता है, संभालता है, रक्षा करता है और उसका उत्तरदायित्व है, क्योंकि उसकी खुद की चीज़ें हैं, खुद का भाग है। हाँ, तो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरा खुद भाग हो। एक्चुअली हम वस्तुएं नहीं है, परंतु खुद भाग, यानी जैसे कि किसी पिता की संतान है, उसकी खुद की है ना, उसका खुद का भाग है, वो खुद के बच्चे हैं। तो उनकी जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा का जो दायित्व है वो पिता पर है। तो पिता कहता है, यहाँ पर वचन कहता है 94 भजन से 94 का 14, क्योंकि यहोवा अपने निज प्रजा को ना तजेगा और वो अपने भाग को ना छोड़ेगा। तो ना तजेगा, ना छोड़ेगा। हाँ, कितना बढ़िया प्रॉमिस है अपने भाग को। हाँ, परमेश्वर हमें बुलाता है और परमेश्वर हमें अपनी निज प्रजा बनाता है। एक्चुअली अगर हम लोग देखें यशायाह का 43 अध्याय, यशायाह का 43 अध्याय देखेंगे और वचन 1, 43 अध्याय का वचन 1 यहाँ पर इस प्रकार कहता है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है। देख रहे, दो शब्द यहाँ पर क्या कह रहा, तेरा रचने वाला, तेरा सृजनहार। रचने वाला, सृजनहार, दो शब्द, यानी बनाने वाला परमेश्वर, यानी वो परमेश्वर जिसने मनुष्य को बनाया है, जिसने, कहता है याकूब, जिसने तुझे बनाया है। इज़राइल और याकूब की बात करता है, कहता है कि मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। इज़राइल और याकूब, उस समय इज़राइल नाम का व्यक्ति दुनिया में नहीं था, जिसको याकूब बोलते हैं, वो दुनिया में नहीं था, परंतु उसके लोग थे और परमेश्वर ने इज़राइल और उसके लोगों को चुन लिया था, उसके वंश को चुन लिया था, इज़राइल को चुन लिया था और बोला था कि तू और तेरा वंश मेरा है। तो यानी इज़राइल जो देश है वो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की प्रजा है। तो परमेश्वर अपने लोगों को, अपनी प्रजा को ये बात कह रहा है। क्या कह रहा है
कि मैं तेरा रचने वाला, मैं तेरा सृजनहार हूँ। यानी परमेश्वर हमारा रचने वाला और हमारा बनाने वाला है। क्या कहता है? मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। उसने बनाया है, फिर उसने क्या किया? मैंने तुझे छुड़ा लिया है। उसने हमें छुड़ाया है अपनी जान देकर। आगे लिखा है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। बनाया है, छुड़ाया है, बुलाया है, और कहता है तू मेरा है, तू मेरा निज भाग है, तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम मेरे निज भाग हो, तुम मेरे हो। और जब हम परमेश्वर के हैं, हम उसके निज भाग हैं, तो हमारा विशेष ध्यान रखता है। हाँ, हम उसकी प्रजा हैं, हम उसके लोग हैं। इसलिए उसके लोगों को डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है, अपने लोगों की रक्षा करता है और अपने लोगों को अगुवाई करता है। यशायाह 42:5 कहता है, परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है। यानी परमेश्वर जो सब कुछ बनाने वाला है, आकाश का बनाने वाला कहता है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला है, उस पर के लोगों के सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। वो यूं कहता है, क्या कहता है? मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। यहाँ पर देख रहे परमेश्वर का वादा, उसने हमें अपनी निज प्रजा किया है, अपना निज भाग ठहराया है, और कहता है कि मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा और तुझे जातियों के लिए प्रकाश बनाऊंगा। तो जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर के वादों पे भरोसा रखते हैं, परिस्थितियाँ चाहे अच्छी हो या फिर अच्छी ना भी हो, कठिनाई की हो, तब भी जब हम उस पर भरोसा रखते हैं और उसके वादों पर भरोसा रखते हैं और चलते जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन से अपने वादों को प्रकट करता है। और क्या कहता है? मैं तुझे जातियों को प्रकाश देने वाला बनाऊंगा। खैर, परमेश्वर हमारा निज भाग है और हम उसके निज भाग हैं। हमारे लिए परमेश्वर ही सब कुछ है। और वो हमारा परमेश्वर है और हम उसके निज भाग हैं, और वो हमारा विशेष ध्यान रखता है, निज भाग का विशेष ध्यान रखता है। इसलिए हमें घबराना नहीं है, इसलिए हमें डरना नहीं है। हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना और बने रहना है, और हर समय उसकी स्तुति और आराधना करना। क्यों? क्योंकि महिमा के योग्य है, वो आराधना के योग्य है, और वो हमारा पिता है, हम उसके निज भाग हैं। भजन संहिता 34:1 कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। वो हमारा परमेश्वर है, हम उसके निज भाग हैं, हम उसके निज लोग हैं, हम उसकी प्रजा हैं। वो हमारा विशेष ध्यान रखता है हर समय। इसलिए हमें हमेशा उसकी स्तुति आराधना करते रहना, उसको महिमा देते रहना, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना। परमेश्वर धन्यवाद मुझे संभालने के लिए, धन्यवाद मेरी अगुवाई करने के लिए, मुझे जीवन देने के लिए और मेरे जीवन की रक्षा करने के लिए, धन्यवाद मुझे अपना निज भाग बनाने के लिए, निज प्रजा बनाने के लिए। तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना। हम इस योग्य नहीं है, मनुष्य इस योग्य नहीं है कि वो परमेश्वर का निज भाग बने, उसकी निज प्रजा बने, उसकी संतान बने, पर ये उसका अनुग्रह है कि उसने हमें अपना निज भाग बना लिया है, और वो हम पर आप पर विशेष ध्यान रखता है। इसलिए परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देना। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु यीशु पिता। प्रार्थना करते हैं, जबकि आपने हमें अपना निज भाग बना लिया है और आपने कहा कि मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझे ऐसा बनाऊंगा कि तेरे द्वारा लोग आशीषित होंगे। प्रभु यीशु पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक को परमेश्वर बुद्धिमत्ता के साथ चलने में अगुवाई करो पिता। आपकी महिमा हो आपके बच्चों के जीवन से,
उनके जीवन की रक्षा करो प्रभु। और इस समय बदलते हुए माहौल में परमेश्वर, बदलते हुए वातावरण में प्रभु, जबकि चारों तरफ भय का माहौल है प्रभु, ऐसे में अपने बच्चों को हौसला दो कि वो डरे नहीं, क्योंकि वो आपके हैं, वो आपका निज भाग है। पिता धन्यवाद देते हैं क्योंकि अपने निज भाग की रक्षा आप करते हो। लोगों को बुद्धिमत्ता दो पिता प्रभु यीशु ऐसे माहौल में, ताकि वो समझदारी और सावधानी से अपना जीवन बिताएं और आपको धन्यवाद देते रहें। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।